नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पुराना युग में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं हिंदू धर्म की अद्भुत कहानियों और गूढ़ रहस्यों की दुनिया में। आज हम आपको रामायण के एक अनसुने अध्याय से रूबरू कराएंगे। आपने रावण के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण का एक सौतेला भाई भी था जिसका नाम था अहिरावण। अहिरावण की कहानी रामायण के कई अद्भुत और रोचक प्रसंगों में से एक है। रामायण में वर्णित इस कहानी में भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण द्वारा पाताल लोक में बंदी बनाए जाने और हनुमान द्वारा उन्हें बचाने का वर्णन मिलता है। तो आइए इस कथा को विस्तार से समझते हैं। अहिरावण कौन था? अहिरावण रावण का भाई था और पाताल लोक का राजा था। वह तंत्र मंत्र, माया और तांत्रिक विद्याओं का ज्ञाता था। अहिरावण अत्यंत शक्तिशाली था और उसने कई देवताओं को अपनी तंत्र शक्ति से परास्त कर दिया था। रावण के परिवार में कुंभकर्ण, विभीषण और अहिरावण जैसे बलशाली योद्धा थे, लेकिन अहिरावण अपनी मायावी शक्तियों के कारण सबसे अलग था। अहिरावण का पाताल लोक किसी साधारण स्थान की तरह नहीं था। वह एक गुप्त लोक था जहां पहुंचना किसी के लिए असंभव था। वहां तक पहुंचने का मार्ग केवल तंत्र मंत्र और विशेष शक्तियों के माध्यम से ही संभव था। रामायण के युद्ध कांड में जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण के बीच युद्ध हो रहा था, तब रावण को समझ में आने लगा कि वह श्री राम को पराजित नहीं कर सकता। श्री राम के साथ हनुमान, लक्ष्मण और वानर सेना ने रावण की पूरी सेना को नष्ट कर दिया था। उसके पुत्र मेघनाथ, अतिकाय और कई अन्य योद्धा मारे जा चुके थे। रावण को जब अपनी हार निश्चित लगी तो उसने अपने भाई अहिरावण को सहायता के लिए बुलाने का निर्णय लिया। अहिरावण ने पहले ही मना कर दिया था कि वह युद्ध में शामिल नहीं होगा, लेकिन रावण ने उसे अपनी माया और छल कपट का उपयोग करके राम और लक्ष्मण को पराजित करने की जिम्मेदारी सौंपी। अहिरावण ने योजना बनाई कि वह अपनी माया और तंत्र विद्या से श्री राम और लक्ष्मण को बंदी बनाएगा। उसने अपनी शक्तियों से एक ऐसा माया जाल बनाया जिससे श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया जा सके। अहिरावण ने रात के समय, जब सभी वानर सैनिक विश्राम कर रहे थे, अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। उसने एक अदृश्य रूप धारण किया और श्री राम तथा लक्ष्मण को बेहोश कर दिया। इसके बाद वह उन्हें अपने साथ पाताल लोक ले गया। सुबह जब वानर सेना जागी तो उन्होंने देखा कि श्री राम और लक्ष्मण वहाँ नहीं हैं। पूरी सेना में अफरा तफरी मच गई। हर कोई चिंता में था कि प्रभु श्री राम कहाँ गए। विभीषण, जो रावण का भाई और श्री राम के सहयोगी थे, इस स्थिति को समझने की कोशिश की। विभीषण ने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करके बताया कि वह अहिरावण का काम है। राम तथा लक्ष्मण को वह पाताल लोक ले गया है। यह सुनकर पूरी सेना में बेचैनी फैल गई। हनुमान जी का पाताल लोक जाना। हनुमान जी ने, जो राम के परम भक्त और सबसे ताकतवर योद्धा थे, ने तुरंत राम और लक्ष्मण को खोजने का निर्णय लिया। विभीषण ने उन्हें पाताल लोक के रास्ते की जानकारी दी और बताया कि वहाँ अहिरावण ने कई सुरक्षा तंत्र और मायावी जाल बिछाए हैं। हनुमान ने बिना किसी देरी के पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। पाताल लोक, जैसा कि रामायण और पुराणों में वर्णित है, एक अद्भुत स्थान था। वहाँ का वातावरण समान धरती से बहुत अलग था। यह एक अंधकारमय स्थान था, लेकिन उसमें मणियों और रत्नों की रोशनी से जगमगाहट थी। वहाँ के जीव भी अत्यंत विचित्र और शक्तिशाली थे। हनुमान ने जब पाताल लोक में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि वहाँ सुरक्षा के लिए अनेक राक्षस तैनात थे। हनुमान ने अपने बल और बुद्धि का प्रयोग करके उन सभी को पराजित किया। अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को अपने महल में बंदी बनाकर रखा था। उसकी योजना थी कि वह दोनों भाइयों की बलि देकर अमरत्व और असीम शक्तियों को प्राप्त करेगा। यह बलि एक विशेष अनुष्ठान के माध्यम से होनी थी, जिसमें 5 दीपकों को 5 अलग अलग दिशाओं में जलाना आवश्यक था। इन दीपकों को बुझाए बिना राम और लक्ष्मण को बचाना असंभव था।
हनुमान जी को यह पता चला कि रावण को पराजित करना सरल नहीं होगा। उसे हराने के लिए वह न केवल बल बल्कि विशेष योजना और विशेष रूप की आवश्यकता थी। इसलिए हनुमान ने पंचमुखी रूप धारण किया। हनुमान के 5 मुख थे। हनुमान मुख दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता था। दूसरा नरसिंह मुख उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करता था। गरुड़ मुख पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करता था। चौथा बारह मुख पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता था। पांचवा हयग्रीव मुख आकाश दिशा का प्रतिनिधित्व करता था। इस रूप में हनुमान ने अपनी शक्तियों को 5 दिशाओं में फैलाया और एक ही समय में 5 दीपकों को बुझा दिया। जैसे ही 5 दीपक बुझ गए, अहिरावण की सारी शक्तियां समाप्त हो गई। हनुमान ने अपने बल और साहस से अहिरावण को पराजित कर दिया और उसका अंत कर दिया। इसके बाद हनुमान ने राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और उन्हें सुरक्षित पाताल लोक से वापस ले आए। यह कहानी हमें जीवन में महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है, भक्ति और समर्पण। हनुमान जी की भक्ति और समर्पण अद्वितीय है। उन्होंने हर कठिनाई का सामना करते हुए अपने प्रभु श्री राम की रक्षा की। धर्म की विजय इस कहानी में दिखाया गया है कि अधर्म और बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म और सत्य के सामने टिक नहीं सकती। साहस और दृढ़ता। हनुमान जी ने कठिन परिस्थितियों में भी साहस नहीं छोड़ा और अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग किया। माया का अंत। अहिरावण माया और तंत्र का प्रतीक था। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी माया प्रबल क्यों न हो, सच्चाई और भक्ति से उसका अंत संभव है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों को शेयर करें और हमारे चैनल पुराना युग को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।